जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ाने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, वो भी बहुत आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एंशियंट ग्रीस में एक महान गणितज्ञ रहते थे जिनका नाम है यूक्लिड। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूक्लिड ने अलजेब्रा और ज्यामिति के बारे में बहुत डिटेल से बताया और उनका बुक भी है, बहुत फेमस बुक है, द एलिमेंट नाम से। अगर आप लोग को पढ़ने की इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में कि ये क्या कहते हैं। एक बार की बात है, इनके गांव में बहुत फेमस स्कूल था। उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। जिस स्कूल में एक टेस्ट यानी परीक्षा का आयोजन हुआ, उस परीक्षा में 7 बच्चे ने पास किया। 7 बच्चा पास किया और 7 बच्चों को 100 टॉफी दिया गया। आप भी जानते हैं, यदि कोई बच्चा 10वां या इंटर में टॉप करता है तो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, क्लेरिफिकेशन के लिए। उसका नॉलेज देखता है कि वह वास्तव में इस लायक है कि नहीं कि इसको टॉप कहा जाए। उसी प्रकार जब 7 बच्चा पास किया तो वहां के स्कूल ने सोचा, अरे यार, हो सकता है पूरा स्कूल में सिर्फ 7 बच्चा पास किया, ऐसे कैसे हो सकता है, जरूर कोई गड़बड़ होगा। उन लोगों को इस 7 बच्चा पे डाउट होने लगा कि ये सच में पढ़ने वाला है भी कि नहीं। तब स्कूल वाले ने एक योजना बनाया कि 100 टॉफी लाया और 7 बच्चों में बांट दिया और 7 बच्चों को ये बोला कि 100 टॉफी इस प्रकार बांटो, 100 टॉफी इस प्रकार बांटो कि सभी को बराबर बराबर मात्रा में टॉफी मिले, ना एक को कम ना एक को ज्यादा, एक भी बच्चा को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इसी को हम आम भाषा में महत्तम समापवर्तक निकालना भी बोलते हैं। तो ये सब बच्चा परेशान हो गया। इनको पुरस्कार भी दिया था मैडम ने, बोला अगर तुम ये 100 टॉफी बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिए तो अगर तुम ये टॉफी बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिए तब तो तुम्हें पुरस्कार मिल जाएगा, नहीं तो तुमको भी फेल कर दिया जाएगा। ये लोग टेंशन में आ गया। इन्हीं के बगल में यूक्लिड नाम के व्यक्ति रहते थे। ठीक है, अब ये लोग परेशान होके गए यूक्लिड चाचा के पास, बोले मेरा भविष्य अब आपके हाथ में, आप बचा लीजिए, मैं क्या करूं। तब ये लोग गया यूक्लिड चाचा के पास। यूक्लिड चाचा बोले यार बहुत सिंपल तरीका है। बोला आप जिस तरीके से इस दोनों को निकालिएगा कि बराबर बराबर बच्चों में यानी 7 बच्चों में 100 टॉफी इस प्रकार बांटो कि ना किसी को कम हो ना ज्यादा, जहां तक हो सके सभी को अधिक से अधिक टॉफी मिले। ठीक है, तो यूक्लिड चाचा बोले इस नियम को बोलते हैं विभाजन का नियम। विभाजन का नियम बोलते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां इन्होंने बताया कि यहां पे ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया शेषफल, सॉरी क्यू हो गया भागफल, आर हो गया शेषफल। यानी अगर मान लो 2 से हम 5 में भाग देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चा लोग, यदि हम 2 से 5 में भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, अब ये जो 5 हो गया ना, इसी को भाज्य बोला जाता है। यानी जिस संख्या में आप भाग लगाइएगा उस संख्या को भाज्य बोला जाता है। ठीक है, आप जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसे भाजक बोला जाता है, और जो आपको भाग देने पर जो भागफल आया उसको भागफल बोला जाता है। ठीक है, और जो लास्ट में आया जो बच गया उसे शेषफल बोलते हैं। तब आप बच्चा लोग ये पूछने लगे यूक्लिड चाचा से कि एक बात बताइए, जब हम ये इतना हिंदी में लिखेंगे, या मान लो भाजक भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल लिखेंगे, इतना में अगर मान लो हमें 100-200 क्वेश्चन आ गया या मैडम इस प्रकार और टॉफियां दे दे, तब तो हम परेशान ही हो जाएंगे, लिखते लिखते ही परेशान हो जाएंगे। हम हर समय अगर लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, हम तो परेशान हो जाएंगे। क्या करें इसके लिए? उन्होंने इसका ही नियम दिया। उन्होंने क्या किया, भाज्य को ए से डिनोट कर दिया, भाजक को बी से कर दिया, बी से भागफल को क्यू से कर दिया, शेषफल को आर से कर दिया। समझ गए? और उन्होंने बोला कि तुम लोग 7 बच्चे हो और 100 टॉफी है, बराबर बराबर भागों में बांटना है, जितना हो सके अधिक से अधिक लेना है। ठीक है, तो उन्होंने बोला ये देखो तुम्हारे पास 100 टॉफी है, यानी तुम 7 बच्चा हो, 100 टॉफी है। बोला सबसे पहले बच्चा लोग एक बात तुम दिमाग में डाल लो, तुम 100 टॉफी बांटोगे तो इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन है? बच्चे लोग बोले 100, तो बोला ए बराबर 100 हो जाएगा। यानी आप कभी भी एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसे हम ए मान लेंगे और जो सबसे छोटी संख्या होगा उसे बी मान लेंगे। बी बराबर हो गया 7। अब बोला इस फॉर्मूला पर बिठा देना है। क्या करना है,
अब a का मान लेना है 100 बराबर b का मान 7 गुने, हम बताएं क्यों किसे बोलते हैं, भागफल को। कुछ नहीं करना है, 7 से 100 में भाग देना है, 7 से 100 में भाग देना है। 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3 0, 7 चौक 28। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे Q का मान क्या हो जाएगा, इसे Q बोलते हैं, इसे R बोलते हैं। Q का मान हो गया 14 प्लस R का मान हो गया 2। तो बच्चा लोग फिर क्वेश्चन पूछा ये क्या हुआ, ये तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। बोला सब समझ में आ जाएगा, आप भाग दो, शेषफल लिख दो। उसके बाद क्या करना है तुम लोगों को कि जब तक शेषफल 0 ना हो जाए ये प्रोसेस दोहराते रहना। क्या बोले, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, आई मीन जब तक R बराबर 0 ना हो जाए, ये क्वेश्चन पैटर्न दोहराने रहना चाहिए। जब तक R 0 ना हो जाए भाग देते रहना है। ठीक है, अब क्या हो गया, बोले देखो बराबर की उस साइड क्या है 7, फिर क्या है 2, यानी अपने लोग 7 से भाग दे रहे थे, शेषफल जितना बचा उसको इस साइड डालेंगे, यानी 7 बराबर 2। बराबर के शुरू वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या पकड़ के ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है कि 2 से 7 में भाग देंगे, 2 से 7 में भाग देंगे, 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, Q का मान 3, R का मान 1 गुने 3 जोड़ 1। अभी भी R का मान 0 नहीं आया। अब क्या करना है, फिर बराबर का शुरू वाला लास्ट वाला संख्या पकड़ेंगे, 2 बराबर 1, 1 से 2 में भाग देंगे, 2 हो गया प्लस 0 हो गया। अब 1 से 2 में भाग दोगे कर जाएगा ना, अब 0 हो गया, कितना बचा 1, HCF क्या निकला 1, यही आंसर है। अब बच्चे लोग यही सॉल्यूशन ले जाके मैडम को दिखा दिया और मैडम ने उन्हें पुरस्कार दे दिया। ठीक है, समझ गए। तो इसी पैटर्न पे हम आपको और क्वेश्चन देते हैं, बना के लाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसमें हो गया 48,18, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा हो गया 36,12, तीसरा हो गया 64,4, चौथा हो गया 112,196। 4 क्वेश्चन को आपको यही यूक्लिड चचा की विधि से इसे निकाल के लाना है। यूक्लिड चचा द्वारा बनाओ। ठीक है, यदि आप लोग समझ गए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।